हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी अच्छा हूँ। आज के ब्लॉग में हम जो आपको बताने वाले हैं वो थोड़ा हटके है। हाँ, ये दुनिया और ये मोह माया से थोड़ा हटके है। आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमारा जो मानव जन्म हमें मिला है वो किस लिए मिला है और हमारा मानव जन्म हमको किस चीज़ में लगाना चाहिए, कैसे बिताना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमको जो मानव जन्म मिलता है, जो हम इस इंसान जन्म में आते हैं, ये हमको 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है। और उस 84 लाख योनियों में जिनमें हम भटकते हैं उसमें पेड़ भी आते हैं। मतलब ये जितने भी अभी पेड़ हैं ये अपना जन्म काट रहे हैं, फिर ये आगे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर, इस तरह से बहुत सारे जन्म लेकर के तब इंसान योनि में आएंगे। कहा जाता है कि मानव जन्म के पहले जो जन्म होता है वह गाय का होता है या कुत्ते का होता है, उसके बाद हमें मानव जन्म मिलता है। पिछले जन्म में हम क्या थे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अब जो इस मानव जन्म में आए हैं तो हमें ये कैसे बिताना है, क्या करना है। क्योंकि आजकल हम हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताए हुए, हमारे योगियों द्वारा बताए हुए रास्तों को हम अपनाते ही नहीं, देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। हमें तो मॉडर्न बनना है, हमें बाहर देश जाना है, हमें बंगला गाड़ी बनाना है, जो कि सब कुछ यहाँ छूट जाएगा। हाँ, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पुश्तों के लिए अच्छा होगा, लेकिन आप खुद तो भटक के गए, लेकिन उन्हें भी मोह माया में भटकाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि बंगला गाड़ी रुपया पैसा ये जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन इसी के साथ साथ आप उस ऊपर वाले से भी जुड़ो, आप उस परमात्मा से भी जुड़ो। उस रास्ते पे चलने पे आप कभी भटकोगे नहीं, मुसीबतों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, जिंदगी भी बहुत सुखमय होगी। क्या आप लोग जानते हैं जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं तो हमारा मुंह नीचे की तरफ होता है, तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब हम उस ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हमें जल्द से जल्द बाहर दुनिया में लाओ, और तब मैं बाहर आके तुम्हारी पूजा अर्चना करूँगा, भक्ति करूँगा। लेकिन बाहर आते ही वह मोह माया में लिप्त हो जाता है, और फिर जब मौत नजदीक आने लगती है तब ऊपर वाले को याद करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई बहुत उम्र में होता है और समझो वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, तो उनको जो दूत लेने आए होते हैं वो उनको दिखाई देने लगते हैं। जिनकी मृत्यु निकट होती है उन्हें उस यमदूत के दूत दिखाई देने लगते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा कि जब कोई वृद्ध हॉस्पिटल में होते हैं, जिनकी मृत्यु निकट होती है, तो उन्हें वो दूत दिखाई देने लगते हैं। तो इसी तरह से हमको ये पक्का करना है कि हमें वही यमदूत के दूत लेने आए या उस परमात्मा के दूत लेने आए। तो हमें अपना ये जो जन्म है ये उस परमात्मा को याद करते हुए बिताना चाहिए। योगा प्राणायाम करने से भी हमारा जो मन बुद्धि चित्त है वह मोह माया से लिप्त होने से बचता है, हमारा जो जीवन है उसको सुखमय बनाता है और परमात्मा से भी जोड़ता है। हमारे श्रीमद् भागवत में इसका बहुत अच्छे से वर्णन है। अगर आप में से कोई कभी सत्संग सुनने गया होगा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनी होगी, तो उसमें यह बहुत ही डिटेल में बताया गया है। यूट्यूब पर भी बहुत से गुरुजी हैं, बहुत से संत हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत को पूरा बताया हुआ है, उसे जरूर सुनिए। हमारे तपस्वी योगी और योग गुरु हैं जो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर ये सारी जानकारी देते हैं। पहले गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पर हमारे शरीर के जो चक्र हैं, 7 चक्र, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, इस तरह से अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र, इस तरह से टोटल 7 चक्र हैं। उन्हें कैसे जागृत करना है, ब्रह्मांड की शक्ति से कैसे जुड़ना है,
वो सब बताया जाता था। आज भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे फेसबुक पर पेजेस हैं, उन्हें आप फॉलो करिए और अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति बढ़ाइए और अपना ये जन्म तो सुधारिए, अपना आने वाला कल भी सुधारिए और अपने बच्चों को भी उससे जोड़िए ताकि उनका जीवन भी सुखमय रहे और उनकी परमात्मा रक्षा करे। आजकल तो बहुत सारे ऐप भी अवेलेबल है, श्रीमद् भागवत की कथा का भी ऐप है। आप ऑफिस जाते टाइम या घर में जब भी फ्री है पढ़ लीजिए। भगवत गीता का भी ऐप है। आप लोग जानते हैं भगवत गीता में जो संस्कृत में जो लिखा हुआ श्लोक रहता है वो खुद भगवान कृष्ण के मुंह से निकला हुआ है, खुद भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। हाँ, उसे आप रोज पढ़िए। एक ही दिन में पूरा कोई नहीं पढ़ पाता, थोड़ा 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 करके पूरा पढ़िए। उसमें श्लोक के साथ उसमें हिंदी में भी वर्णन किया गया है। और इस कलयुग में जो पहले बहुत साल तपस्या करने के बाद जो फल मिलता था वो इस कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही मिल जाता है। जैसे किसी दुकान में सेल चलता है कि भाई अब हमको बंद करना है तो आप ले जाओ, सस्ते में ले जाओ, कम भाव में ले जाओ। वैसे ही कलयुग के बाद सृष्टि का संहार जब होता है उसके पहले ये सेल चालू होती है कि भाई भगवान नाम भी जो लेते हैं उनको भी बहुत साल तप करने का फल जो होता है वो उन्हें मिल जाता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन करना, जो लोग इस बात को जानते हैं वो जरूर इस बात से सहमत करेंगे। और बाकी आपका जो डेली रूटीन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बताइएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, नए इंफॉर्मेशन, नए टिप्स, नए एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।